अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर 3 से पहला लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स हैं कि फंडामेंटल्स कहते हैं बुनियादी चीज़ें, कि प्रोग्रामिंग में वो कौन सी बुनियादी चीज़ें हैं जो हमारे लिए हेल्पफुल होंगी इस चैप्टर में एंड देन फर्दर प्रोग्रामिंग के फील्ड में। तो कंप्यूटर प्रोग्राम ए सेट ऑफ वेल डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय द कंप्यूटर टू सॉल्व प्रॉब्लम इज़ कॉल्ड कंप्यूटर प्रोग्राम। तो वेल डिफाइंड एंड इंस्ट्रक्शन, वेल डिफाइंड कहते हैं जो चीज़ बड़ी ही वाज़े हो, बड़ी क्लियर हो, उसको हम वेल डिफाइंड कहते हैं। और इंस्ट्रक्शन जो है ये हदायत या हुक्म के सेंस में आता है। ठीक है, तो सेट ऑफ है यानी कि एक पूरी की पूरी तरतीब के साथ ऐसी हदायत को या ऐसे अहकामात को कहेंगे जिनको कंप्यूटर एग्जीक्यूट कर सकता है। एग्जीक्यूट करने का मतलब होता है रन करना। ठीक है, समझना, कंप्यूटर उसको समझ के उस पर अमल कर सकता है, उसको हम कहते हैं कि ये कंप्यूटर प्रोग्राम है। तो कंप्यूटर प्रोग्राम ऑफ्टन इंटरेक्ट्स विद द यूज़र टू रिसीव इनपुट। यानी कि कंप्यूटर प्रोग्राम क्या करता है कि ये एक तरह से लिंक है कंप्यूटर के दरमियान और इंसान के दरमियान। यानी कि इंसान जो हैं वो कंप्यूटर को जो अहकामात देंगे, इंस्ट्रक्शन देंगे, दे विल डू इट बाय यूजिंग कंप्यूटर प्रोग्राम। इट देन एग्जीक्यूट It then execute one instruction at a time from set of instructions and deliver the results। तो जो प्रोग्राम हमने लिखा होता है, क्योंकि उसमें मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस होती हैं, तो कंप्यूटर क्या करता है कि एक टाइम पे एक ही इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है। एक कंप्यूटर प्रोग्राम इज़ रिटन इन ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, के कंप्यूटर प्रोग्राम को हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखते हैं। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी होती हैं ये हम फर्दर आगे चल के इस चैप्टर में पढ़ेंगे। जैसे पाइथन है हमारे पास एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसी तरह सी है, सी प्लस प्लस है, जावा है, HTML है, ये सारे कंप्यूटर के प्रोग्राम्स हैं। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो हैं ये हर दफ़ा क्या करेंगी कि कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देंगी टू डू समथिंग। तो ए पर्सन हु नाउज हाउ टू राइट ए कंप्यूटर प्रोग्राम करेक्टली इज़ कॉल्ड ए प्रोग्रामर। और प्रोग्रामर वो वाला बंदा है जो जिसको पता है कि प्रोग्राम को किस तरह लिखा जाता है करेक्ट सिंटैक्स के साथ। तो देन है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, यानी कि प्रोग्रामिंग में जो इंस्ट्रक्शंस लिखी गई हैं उनको रन किस तरह करना है, एग्जीक्यूट किस तरह करना है। तो द फॉलोइंग डायग्राम शोज द बेसिक प्रोसेस ऑफ द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इन ए कंप्यूटर। तो ये नीचे उसने जो डायग्राम दी हुई है कह रहा है कि ये हमें बताती है कि कंप्यूटर का प्रोग्राम किस तरह रन होगा, उसकी बेसिक्स क्या हैं। तो दी प्रोग्राम इज़ इनिशियली स्टोर्ड इन ए डिस्क मेमोरी। डिस्क से मुराद यहाँ पे हार्ड डिस्क है। ठीक है, कि प्रोग्राम जो है जिस भी सॉफ्टवेयर में आप प्रोग्राम लिख रहे हो वो सबसे पहले कहाँ पे सेव होता है, हमारी हार्ड डिस्क में। ठीक है, डिस्क मेमोरी से मुराद है हार्ड डिस्क। डिस्क मेमोरी सच एज हार्ड ड्राइव और SSD, यानी कि स्टैटिक डिस्क ड्राइव को कहते हैं SSD। व्हेन इट इज़ नॉट बीइंग एग्जीक्यूटेड, यानी कि जब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं किया जाता तो वो सेव कहाँ पे होता है, हमारी हार्ड डिस्क के अंदर सेव होता है। तो द प्रोग्राम इज़ लोडेड फ्राम द डिस्क मेमोरी इनटू द मेन मेमोरी। यानी कि क्या होता है कि जब आप प्रोग्राम को रन करना शुरू करते हैं तो वो डिस्क से हमारे पास कहाँ पे आता है, रैम के अंदर। एंड देन रैम से ये जाता है CPU में, जहाँ पे CPU इसको एग्जीक्यूट करता है, यानी कि इंस्ट्रक्शन को समझता है कि इंस्ट्रक्शन एक्चुअली में क्या दी गई थी। तो इस लाइन में ना ये कहा गया है। तो दी CPU स्टार्ट फैचिंग दी फर्स्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम दी मेन मेमोरी। अच्छा, यहाँ पे फैच वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश में फैच का मतलब होता है कोई चीज़ जाके लेके आना। ठीक है, और यहाँ पे CPU जब फैच करता है, इसका क्या मतलब है कि CPU जो है ये रैम के अंदर से इंस्ट्रक्शन लेके आता है। ठीक है, और किस लिए लेके आता है, एग्जीक्यूट करने के लिए, यानी कि समझने के लिए और फिर उसके मुताबिक अमल करने के लिए। तो फैचिंग द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द मेन मेमोरी रैम को कहते हैं। इट डी कोड्स द इंस्ट्रक्शंस टू फैच, डी कोड एंड एग्जीक्यूट। ये इंस्ट्रक्शन साइकिल भी है हमारे पास। ठीक है, फैच, डी कोड एंड एग्जीक्यूट, इसको इंस्ट्रक्शन साइकिल्स भी कहते हैं। कंटिन्यूज अनटिल द इंटायर प्रोग्राम हैज़ बिन प्रोसेस्ड। तो कह रहा है कि ये वाला इंस्ट्रक्शन साइकिल जो है फैच, डी कोड एंड एग्जीक्यूट का, डी कोड होता है कि समझना, यानी कि जब वो फैच करके लेके आया इंस्ट्रक्शन को तो डी कोड में वो समझेगा कि प्रोग्राम में एक्चुअली कहा क्या गया है।
तो फिर उसके मुताबिक वो क्या करेगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा यानी कि रन करेगा। तो फैच, डी कोड एंड एग्जीक्यूट, इसको हम इंस्ट्रक्शन साइकिल भी कहते हैं। तो इट कंटिन्यूज अनटिल द इंटायर प्रोग्राम हैज़ बीन प्रोसेस्ड। तो ये तब तक होता रहेगा फैच, डी कोड एंड एग्जीक्यूट जब तक सारा प्रोग्राम हमारा रन नहीं हो गया। तो दिस इज़ द फंडामेंटल प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम। तो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन का फंडामेंटल प्रोसेस ये जो ऊपर बयान किया गया है, बताया गया है, ठीक है, फैच, डी कोड एंड एग्जीक्यूशन। देन इफ़ वी मूव फॉरवर्ड, क्या है कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम। तो कंप्यूटर प्रोग्राम्स आर जनरली कैटेगराइज्ड, कैटेगरी का मतलब होता है ग्रुप में बनाना, ग्रुप में डिवाइड करना। तो कंप्यूटर प्रोग्राम जनरली कैटेगराइज्ड इनटू इंटरेक्टिव एंड बैच प्रोग्राम्स। अच्छा, इंटरेक्टिव वो वाले प्रोग्राम्स होंगे जिनको रन होने के लिए यूज़र की इनपुट चाहिए, जबकि बैच प्रोग्राम वो हैं जो एक दफ़ा स्टार्ट हो गए तो फिर वो खुद ब खुद एग्जीक्यूट होते हैं। तो दो टाइप के हैं, इंटरेक्टिव यानी कि जिनको उन इनपुट चाहिए, एंड देन बैच यानी कि जिनको एक दफ़ा आपने स्टार्ट कर दिया तो फिर वो खुद ब खुद चलते रहेंगे। तो देन है इंटरेक्टिव प्रोग्राम्स। एंड इंटरेक्टिव प्रोग्राम इज़ ए प्रोग्राम दैट रिक्वायर का मतलब होता है ज़रूरत होती है, रियल टाइम इनपुट। अच्छा, रियल टाइम का मतलब होता है कि एक्चुअली में, हकीकत में उसको क्या चाहिए, इनपुट चाहिए, यानी कि यूज़र से कोई ना कोई इंस्ट्रक्शन चाहिए उसको रन होने के लिए, फ्रॉम ए यूज़र टू वर्क, यानी कि काम करने के लिए कि क्या एग्जीक्यूट करना है। तो दी प्रोग्राम रिस्पॉन्स टू दी कमांड्स एज दे आर प्रोवाइडेड। तो फिर यूज़र जो है जिस तरह की इनपुट देगा उस तरह की हमें आगे एग्जीक्यूशन मिलेगी, उस तरह की हमें आगे आउटपुट मिलेगी। आगे इसने एग्जांपल दी है, फॉर एग्जाम्पल 2 एग्जांपल्स ऑफ इंटरेक्टिव प्रोग्राम्स आर एज फॉलो। जैसे वेब ब्राउज़र है, वेब ब्राउज़र होते हैं जो इंटरनेट को यूज़ करने के लिए यूज़ होते हैं, जैसे क्रोम है हमारे पास। तो ए वेब ब्राउज़र इज़ एन इंटरेक्टिव प्रोग्राम एज इट वेट्स फॉर द यूज़र्स एक्शन such as clicking or double clicking to load the pages or the submit the forms। तो कह रहे हैं कि वेब ब्राउज़र के ऊपर, यानी कि जब आप इंटरनेट को, वेबसाइट यूज़ कर रहे होते हैं बाय यूजिंग सम वेब ब्राउज़र, तो आपको कोई भी काम करने के लिए क्या चाहिए होती है, आपको कहीं पे क्लिक करना होता है, आपको कहीं पे, ये जो क्लिक करना है ये भी बाय द वे इनपुट है, ठीक है। तो इस तरह से ना आपको लेके चलना होता है उसको। देन सेकंड एग्जांपल है कैलकुलेटर ऐप is an interactive program as it requires user input such as entering the numbers and pressing the buttons like plus और equal वाली जो साइन है to perform the calculations and show the results। यानी कि कैलकुलेटर में भी आपको पता है कि कोई भी काम करने के लिए आपको बटन दबाने पड़ते हैं, यानी कि इनपुट देनी पड़ती है, फिर आप उन्हें ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, वट एवर यू वांट टू डू। हर काम करने के लिए आपको इनपुट देनी पड़ेगी, इसलिए इसको वो कह रहा है कि ये इंटरेक्टिव प्रोग्रामिंग है। देन सेकंड है बैच प्रोग्राम। अच्छा, बैच वर्ड का लिटरल मतलब होता है ग्रुप, ठीक है। इस वर्ड का मतलब होता है ग्रुप, कोई भी चीज़ जो इकट्ठी ग्रुप में चल रही हो, दैट इज़ बैच। तो ये बैच प्रोग्राम एग्जीक्यूट्स ए सीरीज ऑफ प्री डिफाइंड कमांड्स। अच्छा, प्री डिफाइंड कहते हैं पहले से बताई हुई, यानी कि जब आप प्रोग्राम लिख रहे थे तब आपने बताया था कि जब ये वाली कमांड एग्जीक्यूट होगी तो इसका क्या मतलब होगा। तो बैच प्रोग्रामिंग एग्जीक्यूट ए सीरीज ऑफ प्री डिफाइंड कमांड्स, यानी कि इस प्रोग्राम में पहले से ही बताया जाता है, सीरीज़ कहते हैं जो एक से ज़्यादा हों। तो प्री डिफाइंड कमांड्स और टास्क विदाउट द यूज़र इंस्ट्रक्शंस, यानी इंटरेक्शन, सॉरी, विदाउट यूज़र इंटरेक्शन, यानी कि यूज़र से इनपुट लिए बगैर पहले से ही प्रोग्राम को पता होता है कि क्या करना है। एंड दे आर यूज़फुल टू परफॉर्म द टास्क दैट नीड टू बी रिपीटेड रेगुलरली। यानी कि ये बैच प्रोग्रामिंग जो है ये वहाँ पे ज़्यादा हेल्पफुल है जहाँ पे आपने एक ही काम एक से ज़्यादा करना होता है। जैसे कि नीचे उसने एग्जांपल भी दी हुई है प्रिंट जॉब्स की, यानी कि आपने एक प्रिंटर को एक कमांड दी है कि वो नंबर ऑफ़ पेजेस सपोज के 50 दफ़ा एक पेज को निकाल दे, तो उसके लिए यूज़ होती है बैच प्रोग्राम्स। तो 2 एग्जांपल्स, द प्रिंट जॉब ऑन ए प्रिंटर लाइंस अप इन ए क्यू कतार को कहते हैं, ठीक है। तो प्रिंटर में क्या होता है, जब आप कोई चीज़ प्रिंट करने के लिए देते हो तो वो जिन डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना होता है उनकी ना एक तरह से एक लाइन में खड़ा कर देता है, जिस तरह बच्चों को ना सुबह असेंबली में खड़ा किया जाता है। एंड आर प्रोसेस्ड वन बाई वन विदाउट रिक्वायरिंग यूज़र इंटरेक्शन।
और फिर क्या होता है कि जिनकी क्यू बनाई जाती है यानी कि लाइन बनाई जाती है उनको 1 बाई 1 वो खुद ही प्रोसेस करना शुरू कर देता है, यानी कि पहले कौन सा डॉक्यूमेंट प्रिंट करना है, देन कौन सा, और फिर उसके बाद कौन सा, एंड सो ऑन। तो द प्रोसेस स्टॉप्स व्हेन मोर जॉब्स आर इन द क्यू, व्हेन नो मोर जॉब्स इन द क्यू, यानी कि ये प्रोसेस तब स्टॉप हो जाएगा जब आपकी क्यू यानी कि आपकी कतार ख़त्म हो जाएगी। तो द प्रोग्राम्स दैट आर ऑटोमेटिकली कॉपीज फाइल्स फ्रॉम द वन लोकेशन टू अनदर एट scheduled time such as daily backups of important document to an external hard drive। अच्छा, ये जो है ना इसमें उसने कहा है कि कुछ प्रोग्राम ऐसे होते हैं जो डेली बेसिस पे ना बैकअप देते हैं फाइल्स को, तो वो भी एक तरह से क्यू बनाते हैं फाइल्स की, एंड देन जिन फाइल्स को पहले भेजना होता है वो उनको भेजते हैं, एंड देन 1 बाई 1 जिस तरह की भी उनकी रूटीन होती है। ठीक है, सो दिस इज़ आवर फर्स्ट लेक्चर। इसमें हमने देखा है कि हमारा कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है। कंप्यूटर प्रोग्राम यानी कि जिसके ज़रिए कोई भी यूज़र जो है वो कंप्यूटर से एक तरह से बातचीत करता है, दैट इज़ कंप्यूटर प्रोग्राम। फिर हमने इसकी एग्जीक्यूशन देखी है, एंड देन हमने दो कैटेगरीज देखी हैं कंप्यूटर प्रोग्राम की, यानी कि इंटरेक्टिव प्रोग्राम्स एंड बैच प्रोग्राम्स। ठीक है, सो दिस इज़ आवर फर्स्ट लेक्चर।